जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मुझे मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि क्या कोई हमारी बुद्धि को भी बांध सकता है, और अगर बुद्धि को बांधा जा सकता है तो हम कैसे जाने कि हमारी बुद्धि बांधी गई है। ऐसे क्या संकेत होते हैं जिनसे हमें पता लगे कि हमारी बुद्धि कीलित है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी विषय पर है कि अगर कोई तांत्रिक या फिर कोई आपका अपना जलन के चलते या किसी दुश्मनी के चलते आपकी बुद्धि को बंधवा देता है, तो आप किस प्रकार जानेंगे कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं उस भाई का जवाब दे देती हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल आपकी बुद्धि को भी तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपकी बुद्धि को भी बांधा जा सकता है। और बुद्धि को बांधने के कई तरीके होते हैं। जैसे आपको कुछ खिलाया पिलाया जा सकता है, आपके फोटो और आपके बालों के द्वारा भी आपकी बुद्धि को बांधा जा सकता है। और जैसे अगर कोई गंदी वस्तु, कोई चीज़ गंदे में कराकर अगर आपको खिला दी जाए तब भी आपकी बुद्धि बंध जाती है। अब गंदे से मतलब क्या है, जैसे किसी महिला या किसी कुंवारी लड़की के जो महामारी के समय जो उसके खून से बिगड़ा हुआ जो कपड़ा होता है उसे तंत्र क्रियाओं के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है और फिर उसे जलाकर उसकी राख बनाकर उस राख को अगर किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए तो उस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरीके से बंध जाती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि शमशान की राख। जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है और या एक्सीडेंट में मर जाता है, कच्ची उम्र में मर जाता है, तो उसकी चिता की राख को भी तंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है और फिर उसकी राख को किसी खाने पीने की चीज़ में मिलाकर आपको दे दिया जाता है। तो इसके द्वारा भी आपकी बुद्धि बन जाती है। और भी कई तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आपकी बुद्धि को बांधा जा सकता है, बुद्धि को कीलित किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की गंदी चौकी भेज दी जाए तब भी आपकी बुद्धि बन जाती है। और बलि के द्वारा भी, जैसे कि अगर किसी चीज़ की बलि दे दी जाए, बकरे की बलि दे दी जाए या मुर्गे की बलि दे दी जाए आपके ऊपर क्रिया कराकर, तब भी आपकी बुद्धि बंध जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि बुद्धि को कितने प्रकार से बांधा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बुद्धि बंध जाने के क्या क्या लक्षण होते हैं। आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि आपकी बुद्धि भी बंधी हुई है। तो जब आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है तब आपके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप बस वही काम करते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, जिससे दूसरों का नुकसान होता है। ऐसे काम करने में आपको बड़ा आनंद आता है। अगर कोई सीधे मुंह भी आपसे बात करे तब भी आप हमेशा उसे उल्टा ही जवाब देते हैं। जब तक आपके मुंह से गाली ना निकले तब तक आप उसको जवाब देंगे ही नहीं। मतलब हर काम आप उल्टा ही करते हैं। बात बात पर गाली देना और दूसरों का अपमान करना, ये सब आपको अच्छा लगने लगता है, बड़ा मज़ा आता है आपको ऐसी चीज़ें करने में। इस संकेत के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि बांधी गई है और बुद्धि को किल दिया गया है। दूसरा लक्षण ये है कि जब आपकी बुद्धि बंध जाती है तब भगवान से आप पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। ना आप मंदिर जाते हैं, ना आप पूजा करते हैं, ना आपको देवी देवताओं पर विश्वास रहता है। मतलब आपको लगता है कि आप ही सबसे शक्तिशाली हो, जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और देवी देवता में आपकी रुचि बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी आप गालियाँ देना शुरू कर देते हो, मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर देते हो, भगवान को अपशब्द कहते हैं ऐसे लोग। और जैसे कोई भजन चला रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, तो आप पत्थर फेंकना, उन लोगों को परेशान करना, इस तरीके की हरकत आप करते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि भी बंधी हुई है।
इसके अलावा और भी कई संकेत हैं, जैसे घर का माहौल हमेशा बिगाड़ कर रखना। आप हमेशा अपने घर के माहौल को ख़राब करके रखेंगे, मतलब बिना मतलब के आपको लड़ाई झगड़ा करना है, दूसरों को आप गाली गलौज करेंगे, माँ बाप को गालियाँ देंगे और घर में रखी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे। घर में जो भी मेहमान आएंगे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे बिल्कुल अपमानजनक, अभद्र व्यवहार उनके साथ करना आप शुरू कर देते हैं जब आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है। अगला संकेत ये है कि जब आपकी बुद्धि को कील दिया जाता है, तब आपका जो व्यवहार है वो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते थे, लोगों से अच्छे तरीके से बात करते थे, लेकिन अब आपकी हरकतें एकदम से ऐसी हो गई हैं। ये बात आप खुद भी जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आप अपने आप पर काबू नहीं कर पाते हो। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई ज़बरदस्ती आपसे ये सब करवा रहा है। सिगरेट पीना आप शुरू कर देते हैं जब आपकी बुद्धि का किलन होता है। शराब पीना आप शुरू कर देते हैं, जुआ खेलकर पैसों की बर्बादी करने लगते हैं। चोरी करना आप शुरू कर देते हैं जब आपकी बुद्धि को कील दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, हर किसी को, हर महिला को, हर लड़की को गलत निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो शुरू से ही बेवड़े हैं, जो शुरू से ही छिछोरे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पहले ऐसे नहीं थे और अब एकदम से ऐसी हरकतें उनकी हो गई हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, वरना आजकल की तो परिस्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि हर किसी की बुद्धि बंधी हुई है। ठीक है, तो एक संकेत तो ये रहा, जिसकी बुद्धि बांधी जाती है वो हमेशा 2 नंबर के ही काम करेगा। सही काम करने में उसे बड़ी दिक्कत आएगी, हमेशा 2 नंबर के काम करेगा। ऐसे काम जो समाज के खिलाफ हों, जो संस्कृति के खिलाफ हों। ऐसे व्यक्ति जब खाना खाते हैं तो ऐसे खाते हैं दानवों की तरह, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, मतलब पेट से ओवर खाना खाते हैं ऐसे लोग। आलस से भरा हुआ शरीर रहता है, 10-10 दिन तक नहाते नहीं हैं और घर में रहना ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। घर के लोग उस व्यक्ति को दुश्मन नज़र आते हैं जिनकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। तो इस संकेत के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है। पशु पक्षी और जानवरों को पीड़ा देने में ऐसे लोगों को बहुत मज़ा आता है। चलते फिरते कुत्तों को लात मार देंगे, गाय को डंडों से बेरहमी से मारना शुरू कर देंगे, पशु पक्षियों को परेशान करना शुरू कर देंगे। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि बंधी हुई है। तो ये मैंने कुछ संकेत आपको बताए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है। और ज़रूरी नहीं है कि वो घर के मेन मुखिया की ही बुद्धि बांधेंगे, वो किसी की भी बुद्धि बांध सकते हैं, आपके बच्चे की बुद्धि बांध सकते हैं, आपकी बुद्धि बांध सकते हैं। मतलब ऐसे सदस्य की जिसकी मान प्रतिष्ठा आपके घर में ज़्यादा है, जिससे उस व्यक्ति की छवि बिगड़े। ठीक है, तो ये कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है और टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।